हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। तो जैसा कि आप सभी ने देखा इससे पिछली कक्षा में कि जो आचार्य चाणक्य हैं वो अपनी पुरानी बात को बताते हुए अपना वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से नंद वंशीय राजा घनानंद ने मेरे को सबसे आगे आसन पर बैठाए हुए मुझको घसीट करके राजसभा से बाहर निकाल दिया था और वहां पर जो लोग थे वो केवल मुझे देखते रहे। कहते हैं उसी राजा को आज वो लोग उस प्रकार से देखें जिस प्रकार से एक शेर एक हाथी को बहुत ऊंचे पहाड़ से झपट्टा मार करके नीचे गिरा देता है। उसी प्रकार से मैं उस राजा को मैंने उसके सिंहासन से नीचे गिरा दिया, जिस प्रकार से एक शेर एक हाथी को नीचे गिरा देता है। ऐसा वर्णन हमने इससे पूर्व वाली कक्षा में देखा। अब इससे आगे क्योंकि उन्होंने नंदवंश का विनाश कर दिया है लगभग, परंतु अभी चंद्रगुप्त मौर्य को राजा नहीं बनाया है। राजा बनाने के लिए यदि विचार किया भी है तो स्थिर नहीं हुआ है अभी उसका राज्य। अभी उसमें डर है, शत्रुओं का, विपक्षी नेताओं का अभी भी डर है। ठीक है, जैसे इस बार नरेंद्र मोदी जी के जीतने में थोड़ा बहुत विपक्षियों का भी भय था कि कहीं राहुल गांधी जी या अन्य कोई प्रधानमंत्री ना बन जाए, अभी भी है अग्रिम। तो इसी प्रकार का वर्णन यहां पर भी चल रहा है। तो अब आगे क्या कह रहे हैं फिर से बता रहे हैं। अब आगे वाले श्लोक में यह वर्णन कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, किस प्रकार से अभी वर्तमान की जो ये स्थिति है वो क्या है। देखिए ये वाला श्लोक हम देखते हैं। एन मया, अच्छा इससे पहले है, इससे पहले एक पंक्ति है। इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि मैं पंक्ति को थोड़ा लाइन से युक्त कर देता हूं। ये देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि सोहम इदानीम अवसित प्रतिज्ञा भारह अपि वृषलापेक्षया शस्त्रम धारयामी। कह रहे हैं मैं जो हूं मैंने अपनी प्रतिज्ञा का भार पूरा कर लिया है। अवशितः निवृत्तः प्रतिज्ञा भारः यस्य। ठीक है, अर्थात मेरी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई है। जो मैंने बोला था कि मैं शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक इस नंद वंश का समूल विनाश न कर दूं। तो नंद वंश का विनाश तो हो गया है, अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी भी हो चुकी है, परंतु अभी भी मैं वृषलापेक्षया शस्त्रम धारयामी। वृषल के लिए अपेक्षा का मतलब, अपेक्षया का मतलब है के लिए, शस्त्रम धारयामी किसके लिए शस्त्र धारण करूंगा, वृषल के लिए। तो वृषल मुद्रा राक्षस में आचार्य चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, वृषल। ये पूरी आपको मुद्रा राक्षस नाटक में सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलेगा। वृषल के लिए मैं फिर भी शस्त्र धारण करूंगा, ऐसा बोल रहे हैं आचार्य चाणक्य। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छी प्रकार से एकदम स्थिर राज्य दिलाना है मुझे। ठीक, तो अब आगे इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि ये न च मया, मैंने क्या किया। समुत्खातानंदा नवहृदय रोगा इव भुवः कृता मौर्ये लक्ष्मीः सरसी नलिनी व स्थिरपदा द्वयोः सारं तुल्यम् द्वितायामभियुक्तेन मनसा फलं कोपप्रीत्योर् फलं कोपप्रीत्योर्द्विषति च विभक्तं सुहृदि च। अब इसमें मैंने क्या किया, ये न च मया, जिस मैंने क्या किया,
प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक क्रिया को जोड़ा गया है कि क्या क्या किया। मोटे तौर पर इसका अर्थ समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने नंद वंश का विनाश करके जो शत्रुओं को मेरे द्वारा दे देना चाहिए वो मैंने दे दिया है, और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया है अभी तक का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण रूप से कर दिया है, जितना मैंने कर दिया है, क्योंकि पहले तो अपने कार्य को बताएंगे ना, और कार्य के बताने बाद इसके बाद जो प्रसंग चलेगा उसमें अपने कार्य पर कमी बताएंगे कि अभी ये कमी आ रही है। यही तो नाटक आगे बढ़ाने का एक तरीका है। फिर वो कमी पूरे करने के लिए आगे को नाटक बढ़ेगा। इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नंदा समुत्खाताः नंदाः समुत्खाताः कियन्तः नंदाः समुत्खाताः नवनंदाः। कह रहे मैंने 9 नंदों को उखाड़ के फेंक दिया है। 9 नंद कहने का मतलब क्या है, एक राजा नंद, 8 उसके बेटे, महापद्म नंद जिनमें प्रमुख था। तो कह रहे मैंने 9 संख्या वाले नंद वंशीय राजाओं को उखाड़ दिया है, समुत्खाताः। और वो नंदवंशीय राजा कैसे हैं, हृदय रोगा इव, मानो हृदय के रोग हैं। हृदय का रोग सबसे बड़ा होता है, जैसे वर्तमान में बोला जाता है ना कि हार्ट का पेशेंट है, हृदय रोग है इसको। तो हृदय ही मेन एक प्राणी का होता है, तो उसका ही रोग जो था तो वो मैंने समाप्त कर दिया। अब हृदय किसका है भाई, वो जिसके हृदय का रोग नंद बना हुआ था, नंद वंश बना हुआ था, वो था भुवः, पृथ्वी के हृदय का रोग। क्योंकि पृथ्वी के हृदय में हम लोग रहते हैं और हम ही लोग इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं। मुख्य रूप से वो रक्षा करने वालों में राजा हुआ करता है। तो वही कह रहे हैं कि इस धरती का संरक्षक नहीं था नंदवंश, इस धरती के हृदय के लिए रोग की तरह था। रोग इव, हृदय के रोग के समान, जिस प्रकार से हम हृदय के रोग को समाप्त कर देते हैं, उसी प्रकार से मैंने 9 नंदों को समाप्त कर दिया है। अब हृदय रोगा बोला है तो हृदय ही हृदय का रोग है, ठीक है। अब इसके आगे कह रहे हैं कृता मौर्य लक्ष्मी ही सरसी नलिनी इव स्थिर पदा। कह रहे हैं मौर्य लक्ष्मी ही स्थिर पदा कृता, और मौर्य वंश का प्रारंभ करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य में मैंने लक्ष्मी को स्थापित कर दिया है। स्थिर पदा, स्थिर है पैर जिसका, ऐसी लक्ष्मी। वैसे लक्ष्मी का पैर स्थिर कहां होता है, फिर भी कहने का अभिप्राय है कि वर्तमान के लिए, क्योंकि राजा के पास तो प्रायः होता ही है, तो वर्तमान में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य में लक्ष्मी को भी स्थिर कर दिया। और लक्ष्मी को स्थिर कैसे कर दिया भैया, जैसे आपने नंद वंश को पृथ्वी के रोग की तरह समाप्त किया, पृथ्वी का रोग जैसे समाप्त कर दिया हो, उसी प्रकार से आपने लक्ष्मी को मौर्य में स्थिर भी तो किया होगा। किस प्रकार से किया, तो बोलते हैं कि सरसी नलिनी इवा, जिस प्रकार से तालाब में कमल को स्थापित कर देते हैं हमेशा के लिए, उस प्रकार से नलिनी इवा, ठीक है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से तो सरोवर में मानो हमने कमल को स्थापित कर दिया हो, उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य में मैंने राजलक्ष्मी को स्थापित कर दिया है। अब कह रहे हैं आगे, द्वयोः सारं तुल्यं द्वितयम् अभियुक्तेन मनसा फलम कोप प्रीत्योर दुषति च विभक्तम सुहृदि च। करें द्वयोः तुल्यम सारम, फिर दोनों का, द्वयोः कयोः कोप प्रीत्यो हो, करें दोनों का क्रोध और प्रीति का, दोनों का समान सार मैंने द्विषति और सुहृदि विभक्तम, कह रहे मैंने अपने शत्रु में अपने मित्र में दोनों का बराबर रूप से विभाजन कर दिया है। और अभियुक्तेन मनसा, अभियुक्त मन से,
मतलब एकदम अच्छी प्रकार से सोच समझ करके विचार करके, यानी कि स्वच्छ मन से और उचित उचित विचार करके, अभियुक्तेन मनसा द्वयोः तुल्यम सारम, दोनों को समान सार दिया है। ये नहीं कि शत्रु को कम दिया तो मित्र को ज्यादा, या मित्र को कम तो शत्रु को ज्यादा, ऐसा नहीं है। दोनों को द्वयोः तुल्यम सारम कह रहे हैं। यहाँ पर तुल्यम से भी हम उपमा का ग्रहण कर लेते हैं, और यहाँ पर इव इव का प्रयोग से हम उपमा, क्योंकि हृदय का रोग तो नहीं कह सकते हैं ना, हृदय के रोग थे मानो, तो यहाँ उपमा उत्प्रेक्षा हो जाएगी, और नलिनी इव यहाँ पर उपमा हो जाएगी। अभी आगे अर्थ बचा है इसका, कैसे द्वयोः क्रोध और प्रीति का सार जो है वो समान रूप से कैसे विभक्त कर दिया, कैसे देखिए, कोप, देखिए कोप पहले लिखा है कोप, और पहले लिखा है द्विशति, और दूसरे में लिखा हुआ है प्रीत्यो हो, और दूसरे में ही यहां पर लिखा है सुहृदी। यानी कि क्रोध को तो द्विशति विभक्तम, यानी कि मेरा जो क्रोध था वो तो मैंने अपने शत्रुओं को बांट दिया, यानी कि नंदवंश का विनाश कर दिया। और प्रीति सुहृदी विभक्तम, और प्रीति जो मेरी, जो अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति जो मेरी प्रीति थी, जो मेरा स्नेह था, वो मैंने उसमें विभक्त कर दिया, यानी कि मैंने अपना कोई पक्षपात नहीं किया है। जिस प्रकार से किसी न्यायालय में हम जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या हाई कोर्ट, राज्य के या जिला स्तरीय किसी में उसमें जाते हैं, तो वो भी समान न्याय करते हैं ना, भले ही उनके लिए कोई शत्रु नहीं है। तो ये भी वही कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैंने कर दिया। तो ये आशा करता हूं आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, कह रहे हैं कि नंद वंश के 9 राजाओं को मैंने ऐसे समाप्त कर दिया जैसे वो इस माता धरती के रोग हों। और चंद्रगुप्त मौर्य में राजलक्ष्मी को, यानी कि उसको राज्य ऐसे दे दिया जैसे तालाब में कमल को स्थापित कर दिया, नलिनी को स्थापित कर दिया। और कह रहे हैं दोनों का ही सार, फल और क्रोध और प्रेम का सार मैंने दोनों में बराबर रूप से विभाजित कर दिया है। अब ये क्रमशः है, तो यहाँ पर परिसंख्या अलंकार बड़ा अच्छा है नहीं, क्योंकि क्रमिकाणाम यथान्वयः क्रमेण, मतलब जहां क्रम से ही क्रमिकों का वर्णन किया जाता है, क्योंकि क्रम से ही किया है। देखिए पहली पंक्ति में शत्रु का वर्णन है, तो यहाँ पहले शत्रु का यहाँ पर नाम आ रहा है। दूसरे में यहाँ पर मित्र का नाम है, तो दूसरे में मित्र का ही नाम है। फिर उसी क्रम में कोप और प्रीति को यदि हम देखते हैं, तो क्रोध पहले है तो द्विशति शब्द भी पहले है, और प्रीति यदि पहले है दूसरे में शब्द है, तो यहाँ सुहृदी शब्द भी दूसरे में, ऐसे भी घटा सकते हैं। और बराबर रूप से विभाग किया है, श्लोक का वर्णन बराबर रूप से अच्छी प्रकार से स्थापित किया है, तो भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या कह रहे हैं भैया, इस श्लोक में शिखरणी छंद है, ये हमने अभी गायन किया तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। और इसमें उत्प्रेक्षा, उपमा, यथासंख्य अलंकार की संसृष्टि है। संसृष्टि का मतलब निरपेक्ष भाव से हैं दोनों, तीनों अलंकार। ठीक है, तो अब हम इसके आगे, अब ये बात तो उन्होंने बोल दी भैया मैंने क्या क्या कर दिया। अब आगे बोल रहे हैं आचार्य चाणक्य इस पंक्ति, इस थोड़े छोटे से इस पैराग्राफ में। देखिए पहले पेज को मैं भी स्थापित कर देता हूं, जैसे मौर्य में लक्ष्मी को स्थापित किया, कहीं इधर उधर ना हो जाए। ठीक, तो अब कह रहे हैं अथवा अग्रहीते राक्षसे किमुत्खातम नंदवंशस्य। अब खुद ही बोल रहे हैं, देखिए पहले अपने कर्तव्य, अपने कार्य, अपने कार्यभार को बताया मैंने, क्या किया क्या नहीं किया, आप खुद ही बता रहे हैं उसमें कमी क्या है। कह रहे किमुत्खातम नंदवंशस्य अग्रहीते राक्षसे, अरे राक्षस के ग्रहण किए बिना नंदवंश का क्या विनाश किया मैंने। वो तो खुला दौड़ रहा है, अभी खुले सांड की तरह दौड़ रहा है, कुछ भी कर सकता है अभी भी हमारे ऊपर। तो उसको ग्रहण किए बिना नंदवंश का विनाश विनाश नहीं है मेरे लिए। और कह रहे क्यों आश्चर्यम उत्पादितम चंद्रगुप्त लक्ष्मिया, और कह रहे हैं चंद्रगुप्त में लक्ष्मी को स्थापित कर दिया, ये भी क्या उतना विचार की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अग्रहीते राक्षसे, क्योंकि राक्षस तो
ग्रहण नहीं किया गया है ना, अभी बंधा नहीं है, वो तो खुला है, कुछ भी कर सकता है। जैसे बोलते हैं ना, अगर शत्रु है तो उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, या तो उसको मार देना चाहिए या उसको पराजित कर देना चाहिए भली भांति, या वो स्वीकृति कर ले अपनी। तो विचिन्त्य अहो, कह रहे अरे अब क्या हुआ, कह रहे राक्षसस्य नंद वंशे निरतिशयो भक्ति गुण। अब यहां से राक्षस की भक्ति का वर्णन हो रहा है कि राक्षस वास्तव में बृहस्पति जैसा एक मंत्री है वास्तव में। अपने वंश के प्रति, अपने राजा के प्रति उसका इतना प्रेम अभी तक है। नंद वंश समाप्त हो गया, 9 राजा समाप्त हो गए हैं, एक ही नहीं, अभी भी उसका प्रेम क्या है देखिए। करें कि नंद राक्षसस्य नंद वंशे निरतिशयो भक्ति गुण, बहुत ही अत्यधिक भक्ति गुण है उसका। शखलु कस्मिश्चिदपि जीवति नंदान्वयावयवे वृषलस्य साचिव्यम ग्राहयितुम न शक्यते। करें वो नंद वंश के एक भी हिस्सा, एक भी कोई छोटा सा बच्चा भी यदि जीवित रहेगा तो वो किसी प्रकार से भी चंद्रगुप्त को राजा नहीं बनने देगा। वृषलस्य साचिव्यम ग्राहयितुम न शक्यते, ठीक है। मतलब नंद अन्वय अवयवे, नंद वंश का एक भी अवयव जब तक रहेगा, अवयव का मतलब एक अंग, जैसे हमारा शरीर है, हमारे हाथ पैर नाक मुंह, एक अंग है, अवयव है ना, टुकड़े हैं, ये एक हिस्सा है। तो कह रहे तद अभियोगम प्रति निरुद्योग शक्य अवस्थापयितुम अस्माभिः, कह रहे इसीलिए हमारे द्वारा इसके प्रति हमें इसे निरुद्योग करना होगा, यानी कि इसको चंद्रगुप्त से दूर रखना होगा। निरुद्योग, उद्योग ना, कुछ भी उद्योग न कर सके ये, कि चंद्रगुप्त को हटा ना सके, ये हमें ध्यान रखना होगा। कह रहे इति अनयैव बुद्ध्या तपोवनम गतोपि घातितस्तपस्वी नंदवंशीय सर्वार्थ सिद्धि। कह रहे इसीलिए हमने नंदवंश का एक सर्वार्थ सिद्धि नाम का तपस्वी था, तो हमें डर था कि कहीं ये राजा ना बन जाए नंदवंश का, इसलिए कह रहे हैं हमने उसको, तपोवन चला गया था फिर भी हमने उसको मरा दिया। देखिए ये नीति, देखिए मैंने अभी बोला था कि शत्रुओं के एक टुकड़े को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किसी भी प्रकार से वार कर सकते हैं। यही तो अर्थशास्त्र में भी ये चीजें बताई गई है ना। तो कह रहे हैं वो तपोवन जा रहा था, परंतु एक अंकुर, एक अंश, एक भाग तो नंदवंश का ही था ना, इसलिए हमने उसको क्या करा, मरवा दिया, वो तो समाप्त हो गया। फिर कह रहे हैं अब क्या कर रहा है ये, यावद अशौ मलय केतुम अंगीकृत्य अस्मद उच्छेदाय विपुलतरम प्रयत्नम उपदर्शयत्येव। कह रहे अब ये क्या कर रहा है राक्षस, मलय केतु को इसने मोहरा बना लिया है। मोहरा का मतलब एक साधन बना लिया है। उस मलय केतु को लेकर के ये हमें हटाने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है, हमें उखाड़ फेंकना चाहता है ये राक्षस, क्योंकि इसको नंद वंश के प्रति इतना प्रेम है, ये उनके मर जाने पर भी अभी भी सोचता है कि इस धरती पर नंद वंश ही राज्य करे, कोई चाणक्य चंद्रगुप्त न रहे। फिर प्रत्यक्ष वदाकाशे लक्ष्यम बद्ध्वा, अब साक्षात आकाश की ओर लक्ष्य करके आचार्य चाणक्य विचार कर रहे हैं। ये नाटक जो है ना मित्रों, बहुत ही कुछ सिखाएगा आपको, अगर आप अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे और समझेंगे। केवल मेरे बताने पर ही आप न सीखें, एक बार फिर से जा करके इसको खुद भी देखिए कि वास्तव में क्या है उसका अर्थ, फिर आपको और ज्यादा समझ में आया, ठीक है। अब क्योंकि ये एक नीति सिखाएगा, बहुत अच्छी चीज, एक राज्य करना ही नहीं सिखाएगा, और भी हमें लोक व्यवहार सिखाने वाला नाटक है यह। तो साधु अमात्य राक्षस, साधु, साधु क्षत्रिय ब्राह्मण साधु, क्योंकि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणी मंत्री जो है वो राक्षस, वो भी ब्राह्मण है। करें साधु, साधु मंत्री बृहस्पति साधु, साक्षात उसको बृहस्पति कह दिया, बृहस्पति की तरह मंत्री है वो, देवताओं का गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु जो बृहस्पति थे वो। कुतः, अब यहां से एक दो श्लोक में उसकी प्रशंसा करेंगे नंद राक्षस की, वो हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा, और अपने मित्रों को सूचित अवश्य कर दीजिएगा कि ये यूजीसी नेट अग्रिम जो भी परीक्षा होगी, भली अभी सितंबर में हो
या दिसंबर में हो, उसके लिए तैयारी चल चुकी है। यही तैयारी है, बाकी प्रश्नोत्तरी परीक्षा के समय पर करेंगे। ठीक है, बाकी चीजें प्लेलिस्ट में आपको कई चीजें पड़ी हैं, वो आप प्रारंभ करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंतिम तक जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए। नमो नमः।